जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, डेली झारखंड करंट अफेयर के इस वीडियो में हम 6 से 13 मई 2023 के दौरान बनने वाले झारखंड के कुछ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। साथ ही इन करंट अफेयर से जुड़े जीएस पोर्शन को भी हम देखते चलेंगे ताकि जो झारखंड जीके का पोर्शन है वह भी हमारा मजबूत होते चले। इसके अलावा फ्रेंड्स, पहले भी ऐसा होता था लेकिन बीच में क्या था कि हम करंट अफेयर रिवीजन के कंटेंट नहीं लेके आ पा रहे थे। लेकिन आज से क्या है कि आपके इस वीडियो में कुछ प्रीवियस करंट अफेयर, मान लीजिए 2022-23 के जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको एज ए रिवीजन डेली करंट अफेयर में मैं शामिल किया हूँ। बाकी फ्रेंड्स, थोड़ा निजी व्यस्तता के कारण यह जो डेट है वह थोड़ा लंबे दौर पे खींच जा रहा है, लेकिन डोंट वरी, करंट अफेयर के मामले में आप निश्चिंत रहिए। मैं जब भी करंट अफेयर बनाता हूँ तो इस दौरान जो भी इंटरवल होता है उस दौरान आने वाले सारे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को ले लेता हूँ। इसके अलावा जो मंथली झारखंड करंट अफेयर आएगा, देखिए यह जो अप्रैल माह का है यह भी मैं नहीं बना पाया, लेकिन उम्मीद है कि इस संडे मॉर्निंग में आपको यह करंट अफेयर भी आपको 100% देखने को मिल जाएगा। तो अप्रैल माह का पूरा डे बाय डे वन लाइनर के साथ करंट अफेयर मैं ले आऊँगा। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब गैप ज़्यादा हो तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएगा। करंट अफेयर का कोई इशू नहीं है, आपको स्टडी फॉर गोल्स उसके लिए है। बाकी आप अपने जो दूसरे सेक्शन है उसे मजबूत करते चलिए। साथ ही पिछले 2 वीक के दौरान जेएसएससी सीजीएल का वैकेंसी नहीं आया, लेकिन इससे परेशान नहीं होना है। पूरा उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक में यानी मंडे टू फ्राइडे के दौरान 110% श्योर रहिए कि जेएसएससी सीजीएल का वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। तो जोश और जो उमंग है उसे बनाए रखिए और पढ़ाई में कोई कोताही नहीं बरतिए। स्टडी फॉर गोल्स पे 9:15 PM में खोटा और नागपुरी के क्लासेस भी रेगुलर आ रहे हैं, तो आप उसे भी जरूर फॉलो कीजिए। चलिए आते हैं प्रश्नों पे। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स कि बंसीधर महोत्सव 2023 का आयोजन झारखंड के किस शहर में किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? तो गढ़वा में बंसीधर महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। यह देखिए एक पेपर कटिंग है। तो राजकीय श्री बंसीधर महोत्सव कब है? तो दिनांक 3 से 4 मई 2023 के दौरान श्री बंसीधर नगर गढ़वा झारखंड में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भी गए थे। तो ध्यान रखिए कि बंसीधर महोत्सव का कहाँ पे आयोजन किया गया है, तो गढ़वा में। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार हेल्थ एंड न्यूट्रिशन क्षेत्र में झारखंड का कौन सा जिला देश भर में पहले स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स रामगढ़। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यह फ्रेंड्स क्या होता है कि मंथ वाइज यह रिपोर्ट आता है, तो थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंस कम हो जाता है। लेकिन फिर भी जानिए, अगर पूछ दिया जाए तो आपको इसका सही आंसर करना है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम अंतर्गत नीति आयोग द्वारा प्रति माह जारी किए जाने वाला डेल्टा रैंकिंग में रामगढ़ जिला को हेल्थ एंड न्यूट्रिशन क्षेत्र में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि कई क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य करने के लिए रामगढ़ को पूरे देश में दूसरा स्थान भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स कि हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल हेतु, जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाने वाला है, तो झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? तो झारखंड के कप्तान जो ईशान किशन है, और मूल रूप से ये पटना बिहार के रहने वाले, लेकिन इनका जो पूरा खेल का जो कैरियर है वो झारखंड से ही सेटअप हुआ और ये झारखंड में ही रहते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि जो ईशान किशन है इनका चयन कहाँ पे हुआ है? विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में हुआ। केएल राहुल थोड़ा वहाँ पे कुछ चोटिल वगैरह की वजह से बाहर गए, तो इनका चयन हुआ है। ठीक है, चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में झारखंड की किस खिलाड़ी का चयन भारतीय महिला हॉकी टीम में हुआ है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, उपरोक्त तीनों हैं, नाम जान लीजिए, निकी प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी। इन तीनों खिलाड़ियों का चयन भारतीय महिला हॉकी टीम में हुआ है। ठीक है, ये रही संगीता कुमारी, ये रही निकी प्रधान, ये रही सलीमा टेटे। तो सलीमा टेटे और निकी प्रधान पे मैं बहुत अच्छा बायोग्राफी बना रखा हूँ, जो S4G फैमिली जो चैनल है वहाँ पे ये दोनों इन दोनों का बायोग्राफी अपडेटेड है। ठीक है, तो ये जो जानिए कि संगीता कुमारी है वो फॉरवर्ड से खेलती हैं और निकी प्रधान क्या है, डिफेंडर हैं, और ये सलीमा टेटे हैं मिडफील्डर हैं। तो ये भी ध्यान रखिए, पता नहीं टफ करने का इरादा हो जाए क्वेश्चन को तो किया जा सकता है। हॉकी इंडिया की ओर से सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 18 मई से एडिलेड में होने वाले 3 मैचों की सीरीज के लिए सविता कुमारी के नेतृत्व में 20 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा की गई है। इसमें झारखंड की 3 महिला हॉकी खिलाड़ियों, डिफेंडर निकी प्रधान, मिडफील्डर सलीमा टेटे और फॉरवर्ड संगीता कुमारी को शामिल किया गया। ठीक है, तो ये 3 नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का मामला है ना, और अपने राज्य की खिलाड़ी है तो ये पता होना चाहिए। 5वां प्रश्न है, हाल ही में किन्हें कृषि अनुसंधान केंद्र पलांडू रांची में है ना, कृषि अनुसंधान केंद्र पलांडू रांची में है,
अगर आप पेड़ पौधा अच्छे से तो मैं गया हूँ यहाँ पे, अगर कम प्राइस पे चाहते हैं और बागवानी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे जाना चाहिए, घूमने का भी अच्छा जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कृषि अनुसंधान केंद्र प्लांडू का प्रधान किन्हें बनाया गया है, तो याद रखिए डॉक्टर अरुण कुमार सिंह को, ठीक है। इससे पूर्व डॉक्टर अरुण कुमार सिंह 2 वर्ष यानी 2014 से लेकर 2022 तक भी इस अनुसंधान के प्रधान के रूप में कार्य पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। 2013 में फ्रेंड्स इन्हें फखरुद्दीन अली अहमद पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। छठा प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में लोकार्पित पुस्तक स्वर तरंगिनी, यह रही पुस्तक स्वर तरंगिनी की लेखिका कौन है, तो यही दिख रहा है डॉक्टर रश्मि कुमारी के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है, ठीक है। और ये झारखंड की लेखिका हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन की संगीत शिक्षक डॉक्टर रश्मि कुमारी को की लिखित पुस्तक स्वर तरंगिनी का लोकार्पण किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल, अन्नपूर्णा देवी, सांसद दीपक प्रकाश, संजय सेठ, वीके सिन्हा पुस्तक के लोकार्पण में शामिल थे। इस पुस्तक में 151 गीतों की स्वर लिपियाँ और 25 तालों की लयकारियाँ शामिल है, ठीक है। कुछ अदर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे फ्रेंड्स, वह जान लीजिए कि नीति आयोग द्वारा जारी मार्च 2023 के 112 आकांक्षी जिलों की चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग के टॉप 5 जिले जो हैं फ्रेंड्स वह झारखंड के हैं। पहले स्थान पर साहिबगंज है, दूसरे उसके बाद क्रमशः रामगढ़, गोड्डा, हजारीबाग एवं पश्चिमी सिंहभूम है। ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते। बाकी जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है यह ध्यान रखिए, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, रिवीजन है, इसको तो ध्यान रखना चाहिए। पद्मश्री से लिया हूँ क्योंकि अक्सर जेएसएससी में पद्मश्री के से रिलेटेड पुरस्कार से जुड़े प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पद्मश्री 2022 से किन्हें सम्मानित किया गया जो झारखंड से जुड़े हुए हैं, तो गिरिधारी राम गोंजू को, जो कि हिंदी और नागपुरी के भाषा के विद्वान है, तो मरणोपरांत इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। दूसरा है पद्मश्री 2023, 2021 भी मिला था छुटनी देवी को, तो वो भी याद रखिए, तो थोड़ा सा 21 से संभावना कम है, लेकिन 22 और 23 से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पद्मश्री पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर जनम सिंह सोय को। और किस क्षेत्र के लिए फ्रेंड्स, तो हो भाषा में इनके बहुमूल्य योगदान है, तो इनके लगभग 25+ पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई हैं और इनके द्वारा भी 6 पुस्तकें लिखी गई है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनका नाम और पद्मश्री पुरस्कार इम्पॉर्टेंट है, तो अगर एग्जाम में पूछे तो आप इसको जरूर इसका आंसर कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा स्टडी फॉर गोल्स का ट्रेंड रहा है कि क्वेश्चन आपके लिए होता है, तो प्रीवियस डे क्वेश्चन ऑफ द डे, मतलब पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछ रखा था कि दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत से छात्रों ने आंसर किया है। और इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स, तो दामोदर घाटी परियोजना में कुल 8 बांध है, ठीक है। और बहुत से लोगों ने आंसर किया, तो उसमें से शुभम कुमार और प्रवीण कुमार दास बहुत अच्छे से आंसर किए। एक और राकेश साव, शायद मैं नाम में भी नाम यही है, और राकेश साव ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन लिखा है, तो मैं 2 कमेंट्स को यहाँ शामिल किया हूँ, एक मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। देखिए इन्होंने आंसर दिया है शुभम कुमार ने कि आंसर कितना 8 बांध। झारखंड जीके कैप्सूल के रूप में इन्होंने बताया है, थोड़ा जीके यहाँ से भी बढ़ा लेते हैं। दामोदर घाटी निगम डीवीसी की स्थापना 7 जुलाई 1948 को हुआ था और यह इसका मुख्यालय कहाँ था फ्रेंड, तो कोलकाता, ठीक है। यह भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इस संयुक्त परियोजना का मॉडल संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेंसी नदी घाटी योजना पर आधारित है। इस परियोजना के अंतर्गत 8 बांध है। तिलैया बांध कहाँ पे फ्रेंड्स, कोडरमा में, और बराकर नदी पे, और कब बना है, तो 1953 में। कोनार बांध फ्रेंड्स हजारीबाग में है, कोनार नदी पे 1955 में बना। मैथन बांध धनबाद में है, बराकर नदी पे 1958 में बना। पंचेत बांध जो फ्रेंड्स वह धनबाद में है, दामोदर प्लस बराकर नदी के संगम पे है, ये 1959 में बना है। और बाल पहाड़ी बांध गिरिडीह में है, बराकर और नलकारी नदी पर है, 1959 में बना है। बेरमो बांध बोकारो में है, दामोदर नदी पे बना है 1959 में। अय्यर बांध बोकारो में, दामोदर नदी पे बना है 1959 में। और तेनू घाट बांध बोकारो में है, जो दामोदर नदी पे बनना है 1973 में। तो देखिए करंट अफेयर के साथ आपका कितना रिवीजन हो जा रहा है, ठीक है। तेनू घाट में इन्होंने और बताया कि 6 जल विद्युत केंद्र हैं, 3 तापीय विद्युत केंद्र और 1 अवरोधक बांध है, ठीक है। तो वेरी नाइस, इस तरह के एक्सप्लेनेशन से तो मैं वाकई में प्रभावित हूँ और ढेरों शुभकामनाएं कि आपका आने वाले एग्जाम में रिजल्ट हो, आप सबों का रिजल्ट हो, ठीक है। बाकी प्रवीण कुमार दास इन्हीं चीज़ों को बताए हैं, तो आप इसे PDF में एक बार देख लीजिएगा। आज भी आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और झारखंड एसआई 2017 में यह प्रश्न पूछा गया था कि झारखंड में कितनी जनजातियां निवास करती है, तो ऑप्शन है 30, 35, 39 और 32, ठीक है। तो जब भी इसका मान लीजिए जो भी आंसर है तो उन सारे का नाम लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो इजी है ना, सब सबको पता है कि बहुत इजी है, ठीक है। तो इनका नाम लिखना
चैलेंज है, ठीक है, जो आपको लिखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स किसी प्रकार का क्वेरी है एग्जाम से रिलेटेड तो आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे भी जो मैसेज बॉक्स है वहाँ पे टेक्स्ट किया कीजिए। मैं जब भी फ्री रहता हूँ तो वहाँ पे भी आंसर करने का प्रयास करता हूँ। उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यह रहा मेरा यूज़र आईडी। आप जाइए इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिए, मैं मिल जाऊँगा, वहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए। आपका जो भी क्वेरी है टेक्स्ट कीजिए, जब भी मैं फ्री रहूँगा अपने स्तर से बेस्ट आंसर करने का प्रयास करूँगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे रखा हूँ, तो वहाँ से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप पेपर 2 में खोटा रखे हैं, नागपुरी रखे हैं और इंग्लिश रखे हैं और हिंदी रखे हैं तो इन चारों के अलग अलग टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे 2100 प्लस स्टूडेंट्स हैं और इन सारे चैनल में स्टूडेंट जुड़ के डेली क्विज़ का लाभ उठा रहे हैं। तो अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं और अभी तक आप तय नहीं किए कि आपको पेपर के रूप में क्या रखना चाहिए, तो उस पर भी मैं पिछले कुछ 2 दिनों 4 दिनों पहले वीडियो बनाया हूँ, तो उसे आप देख लीजिए और फाइनली डिसाइड कर लीजिए और क्विजेज़ वगैरह लगाना या पढ़ना अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ज़्यादा कंपटीशन में आगे रहेंगे, ठीक है। और इसके अलावा पंचपरगनिया का भी चैनल है और बहुत जल्द पंचपरगनिया के क्लासेस भी आपको देखने को मिलेंगे। और बाकी आप सबों को पता है कि संडे जो होता है स्टडी फॉर गोल्स पे मॉक टेस्ट का डे होता है। तो आज इस बार संडे को जो अर्ली मॉर्निंग टेस्ट आएगा फ्रेंड्स वह है जेएसएससी सीजीएल का पेपर 3 का फुल लेंथ टेस्ट आएगा 150 क्वेश्चन का। तो आप इसे जरूर दीजिएगा और इसका वीडियो सॉल्यूशन भी मैथ साइंस का अगले दिन मंडे को मिल जाएगा। और जो टेस्ट देने वाले लोग होंगे उनका लिस्ट और टॉप 3 का भी डिटेल्स मैं ट्यूसडे इवनिंग तक अपने सारे प्लेटफॉर्म पे शेयर करूंगा, ठीक है। बाकी झारखंड करंट अफेयर 2000 प्लस प्रश्नों का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर गोल्स पे जाएं। जनवरी 2021 से मार्च 2023 तक रैंडम प्लस टॉपिक वाइज सारे मिल जाएंगे और यहाँ पर रेगुलर अपडेट है। पेपर 3 के 50 फुल लेंथ टेस्ट जरूर लगाना चाहिए। यहाँ पे पूर्व में चयनित एवं विशेषज्ञों द्वारा यह संकलित है। गणित एवं रीजनिंग का सॉल्यूशन भी है और वीडियो सॉल्यूशन एक एक करके अपडेट किया जा रहा है, ठीक है। तो जाके यहाँ टेस्ट लगाइए और अपनी तैयारी को मतलब मापिए कि वाकई में सही लेवल पे चल रहा है या नहीं चल रहा है। बाकी झारखंड जीके का बेस्ट स्टडी फॉर गोल्स का वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट 7,500 झारखंड जीके के प्रश्न, जिसमें 40 क्वेश्चंस के 100 सेट्स, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट, विगत वर्ष के प्रश्न और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और रेगुलर अपडेट एग्जाम होने तक। तो इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी करंट अफेयर यूट्यूब पे आते रहेगा फ्री में, लेकिन आप अगर लेजी हैं और व्यवस्थित रूप से कंटेंट चाहते हैं, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, झारखंड मंथली मैगजीन, टॉपिक वाइज कंटेंट, रेगुलर अपडेट्स, तो आप इसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप खोटा और जैसे पेपर 3 का टेस्ट है 50-50, उसी तरह खोटा और नागपुरी के भी 50-50 फुल लेंथ टेस्ट है। तो आपका जो सब्जेक्ट है उसे फॉलो कर सकते हैं। खोटा में 54 प्लस टेस्ट अपडेट किए जा चुके हैं और इसके अलावा 200 सेक्शनल टेस्ट भी हैं यहाँ पे और सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं। तो आप अगर अभी तक इन कोर्सेज से नहीं जुड़े तो बेशक जुड़िए और अपने तैयारी को मापिए, क्योंकि स्टडी फॉर गोल्स अफोर्डेबल एंड भरोसेमंद ये दोनों पे ही रात दिन वर्क कर रहा है और हम अपना बेस्ट प्रयास कर रहे हैं आपसे कनेक्ट होके कि कहीं भी एरर होता है तो हम स्टडी फॉर गोल्स पे आपको रिपोर्ट करने का ऑप्शन देते हैं। और अब बहुत जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि स्क्रीनशॉट भी इनेबल करवा दें, ताकि आप स्क्रीनशॉट भी शेयर करके हमें बता सकें कि सर कहीं अगर कोई एरर है तो हम एज सुन एज पॉसिबल हम उसे करेक्ट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स थोड़ा सा गैप हो जा रहा है निजी व्यस्तता के चलते, डोंट वरी, मैं जब आऊँगा देर ही सही पर दुरुस्त कंटेंट आएंगे आपको। जैसे संडे इवनिंग को जब मैं अप्रैल के डे बाय डे वन लाइनर लाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ 20 मिनट में ही मेरा पूरा महीना का करंट अफेयर का टेंशन खत्म, ठीक है। इसके अलावा स्टडी फॉर गोल्स करंट अफेयर मैगजीन भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, तो वहाँ से भी आपका तैयारी और परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको यूनिक बनना है तो यूनिक काम करना होगा। अगर 5 लाख में 500 में आना है तो उसी रेशियो में आपको रात दिन एक करना होगा, नींद सेक्रीफाइस करना होगा, मोबाइल से दूरी बनाना होगा और सिर्फ पढ़ना होगा। तो मेरा ढेरों शुभकामनाएं कि आप पढ़िए और इस बार जॉब भी लीजिए और मुझसे भी मुलाकात करने का मौका मिलेगा ज्वाइनिंग लेटर के साथ, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।